आज हम बात करेंगे साइनस हेडेक के बारे में कि साइनस हेडेक होती क्या है। हम ये देखेंगे कि ये है क्या, इसकी अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशखीस कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे होगा और इससे एहतियात कैसे की जा सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। मैं मियो हॉस्पिटल लाहौर, ओजोन क्लिनिक, सिंगापुर मेडिकल सेंटर, अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर, अल राजी हॉस्पिटल, MM आलम रोड, गुलबर्ग लाहौर में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि साइनस हेडेक क्या, और उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि साइनसेस क्या होते हैं। अल्लाह ताला ने चेहरे के अंदर और माथे के अंदर चंद एक हॉलो स्पेसेस को, खाली जगह बनाई हुई है, जिससे हमारी आवाज़ रेजोनेट करती है, जिससे हमें आवाज़ क्लियर सुनाई देती है और हम उसको क्लियर तरीके से बोल सकते हैं। उसको साइनसेस कहते हैं। जैसे हमारी आंखों के नीचे, माथे के ऊपर और इसके पीछे साइनसेस होते हैं। इन साइनसेस के अंदर को मवाद भर जाए तो ये हेडेक शुरू हो जाती है और ये बड़ी शदीद दर्द होती है। हम देखेंगे कि दर्द है क्या। तो इस साइनस के अंदर को मवाद भर गया हो तो एक शदीद दर्द होगी, बात करने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, बाज़ औक़ात ये स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात आपको आंखों के इर्द गिर्द ऐसी शदीद दर्द होगी जैसे किसी ने इसके अंदर कोई छुरी चला दी है। बात करना मुश्किल हो जाएगा, ज़रा सी हरकत करेंगे तो दर्द में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, नाक बहनी शुरू हो जाएगी और जो नाक बहेगी वो जैसी मूवमेंट करेंगे वो बहती चली जाएगी। अगर इन्फेक्शन है तो उस जो मवाद है उसका कलर कुछ और हो सकता है, लेकिन तमाम के तमाम साइनसेस में से आ रहा होता है। बाज़ औक़ात इस दर्द को माइग्रेन से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइग्रेन भी इसी तरह की दर्द होती है, लेकिन माइग्रेन कभी नीचे चेहरे की तरफ आमतौर के ऊपर नहीं जाती और उससे चेहरे पे स्वेलिंग भी नहीं होती। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सबसे जो कॉमन वजह है वो साइनस के अंदर मवाद का भर जाना है। अक्सर मवाद इससे सोजिश हो जाती है, जिससे साइनस के अंदर मवाद भरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है, वो बननी शुरू हो जाती है। इसमें फिर इन्फेक्शन हो सकती है, कुछ चोट लग सकती है, और इसके अलावा एलर्जी भी एक बहुत बड़ी वजह है। मुख्तलिफ चीज़ों से हमें एलर्जी होती है, जिससे ये उसके अंदर मवाद बनना शुरू हो जाता है और जिससे दर्द शुरू हो जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो साइनसेस को ब्लॉक कर देती हैं। जैसे साइनस ब्लॉक होगा उसकी ड्रेनेज ख़त्म हो जाएगी, जैसे ड्रेनेज ख़त्म होगी उसके अंदर मवाद भरना शुरू हो जाएगा और जैसे मवाद भरेगा दर्द होनी शुरू हो जाएगी। उससे अगली चीज़ है कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पेशेंट की हिस्ट्री है। वो मरीज़ आपको खुद बताएगा कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, मैं कौन सी चीज़ के पास जाता हूँ या कौन सी चीज़ खाता हूँ तो मुझसे हेडेक शुरू हो जाती है। फिर मवाद बहना शुरू हो जाएगा, ज़रा सा सर हिलाएंगे जैसे मैंने आपको पहले कहा तो उससे भी मूवमेंट बढ़ जाएगी और नाक में से चीज़ें बहनी शुरू हो जाएंगी, सर दर्द में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाएगी। ये तमाम चीज़ें हम हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है? इसकी कंफर्मेशन हम आमतौर पे दो तरीके से करते हैं। या तो एक्सरे में देख लेते हैं, एक्सरे में चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाती हैं, और अगर ज़रा सा भी कोई शक हो तो हम उसका CT स्कैन कर लेते हैं। तो CT स्कैन के अंदर अगर कोई नाक के अंदर ख़राबी है या किसी साइनस के अंदर ख़राबी है तो वो क्लियर हो जाएगी कि इसकी वजह क्या हो सकती है। उसके बाद आता है इलाज। इलाज को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे हम हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि इलाज को दो हिस्सों में होना चाहिए। वो काम जो हम घर में कर सकते हैं, वो काम जो हम हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास जाके कर सकते हैं। घर में काम करने वाला सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आपको एलर्जी है और आपको पता है मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, तब उस चीज़ को अवॉइड करें। इसके अलावा यहाँ पे अगर ड्रेनेज की जा सकती है, अगर नाक के किसी ख़ास एंगल में ड्रेनेज हो सकती है तो वो करनी चाहिए। फिर अक्सर स्टीम लेने से जो थिक मवाद होगा वो थिन हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा, वो पतला हो जाएगा, तो आसानी से बाहर आ सकेगा। फिर अपने आप को ह्यूमिडिटी से बचाएं। जितनी ज़्यादा नमी होगी फ़िज़ा में उतनी ज़्यादा आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस और इन्फेक्शन के बढ़ने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद नौबत आ जाती है डॉक्टर के पास जाके क्या करें। डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, ख़ासतौर पे पेन किलर्स होंगी या एंटी एलर्जिक होंगी। हम ओजोन क्लिनिक में इस ब्लॉक साइनस का इलाज भी करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ओजोन होती है जो ऑक्सीजन से बनती है। उसका काम क्या है? उसको हम ख़ास तरीके से साइनस के अंदर लगाते हैं। उस पेशेंट इनहेल करता है, वो सारी ओजोन साइनस के अंदर चली जाती है। उससे क्या होगा कि अंदर की इन्फेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी, एलर्जी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, मवाद जो है वो पतला होना शुरू हो जाएगा, मवाद आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही मवाद बाहर निकलेगा साइनस हल्के हो जाएंगे, उसकी पेन बेहतर हो जाएगी।
तो हमें कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे साइनस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो सोजिश है, चाहे वो मवाद है या इन्फेक्शन है, उसको ठीक होना चाहिए। सो ओजोन एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको करने का एक ख़ास मखसूस स्पेशलाइज तरीका है जो हम ओजोन क्लिनिक में, उससे बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा है इस चीज़ से। अगर आपका साइनोसाइटिस ठीक नहीं हो रहा, इसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप ज़रूर एक दफ़ा ओजोन क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ और आके देखें कि हम क्या करते हैं। मुझे उम्मीद अल्लाह से बड़ी है कि आप बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इसका साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान भी नहीं है। बाज़ औक़ात अगर मवाद ज़्यादा हो या वो सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा हो या कोई बोन बढ़ गई हो, तो फिर इसकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और आखिर में ये देखेंगे इससे बचा कैसे जा सकता है। बात फिर वही है, अगर हमें पता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से परहेज़ करें। ज़्यादा ह्यूमिडिटी में जाने से परहेज़ करें, वो चीज़ें जिससे इन्फेक्शन जल्दी हो सकती है उससे परहेज़ करें। ये तमाम चीज़ें हमें इस एलर्जी से, इस साइनोसाइटिस से, इस साइनस हेडेक से बचा सकती हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें।